जनरेटिव एआई आपको जानना है 2026 में क्या-क्या नई चीज़ें आई हैं, क्या-क्या और चीज़ें आपको सीखनी होंगी, तो मैंने ये सब इस वीडियो में बताया हुआ है। चलिए देखते हैं। तो चलिए समझते हैं कि जनरेटिव एआई 2026 में क्या है और पिछले 4-5 महीने में क्या चेंज हुआ है। तो हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं, हम जनरेटिव एआई कवर करेंगे, यहाँ पर मॉडल जेन एआई सिस्टम कैसे वर्क करता है, 2026 की कैपेबिलिटीज़ क्या नया हुआ है, कैसे ऑर्गेनाइजेशन डिप्लॉय कर रही हैं और रेगुलेशन, सिक्योरिटी और रोड्स अहेड। तो पहले तो समझ लेते हैं कि हम जो जनरेटिव एआई बोलते हैं, तो जनरेटिव एआई जो नया कंटेंट बनाता है, जैसे टेक्स्ट, कोड, इमेज, ऑडियो, वीडियो, बाय लर्निंग लार्ज डेटा सेट, बहुत सारा डेटा उसके पास है और उसमें से वो से करके, तो वो जनरेटिव एआई है। तो क्रिएटिव फॉर दैट इज फॉर क्रिएटिंग द न्यू कंटेंट, जिसमें प्रोबेबिलिस्टिक आउटपुट हो सकता है। मतलब कई हम उसे एक पिक्चर बनाने को बोलेंगे तो जरूरी नहीं है कि हर बार एक ही टाइप की पिक्चर बनाएगा, और दूसरे टाइप की पिक्चर बना देता है। इसी कारण से प्रोबेबिलिस्टिक आउटपुट बनाता है, और इसी कारण इसके लिए हमें इवेल्युएशन करना होता है, गार्डरेल लगानी होती है। डिस्क्रिमिनेटिव होता है, मतलब जो कि क्लासीफाई या प्रोडिक्ट करता है, जैसे वो फ्रॉड का जो हमने पहले देखा था, स्पैम और चर्न, कई कस्टमर मूव आउट कर रहे हैं तो उसका। और इसमें हम बोल सकते हैं कि आउटपुट जो है वो डिटर्मिनिस्टिक होते हैं, मतलब काफी कुछ वो बताएंगे कि हाँ, ये ट्रांजैक्शन हमें गड़बड़ लग रहा है, आप इसे ये फ्रॉड का लग रहा है, ये स्पैम का लग रहा है, ये कस्टमर शायद आपकी बैंक ब्रांच से मूव आउट कर जाएगा। और तीसरी चीज जो टेक्नोलॉजी और एआई के साथ बात की जाती है, वो ऑटोमेशन होती है, मतलब जिसमें एग्जीक्यूट करते हैं रूल्स और वर्कफ्लो। मतलब जिन एआई इसमें डिसीजन पावर कर सकता है, पर स्टिल नीड परमिशन प्लस लॉग। तो ये तीन चीजें हमें क्लियर रहनी चाहिए। जनरेटिव एआई है, नया कंटेंट बना रहा है और नया कोड बनाएगा, नई इमेज बनाएगा, नया ऑडियो बनाएगा, पर प्रोबेबिलिस्टिक रहेगा। मतलब आप उसे फिर से कमांड दिएगा तो शायद वो दूसरे टाइप का कोड, दूसरे टाइप की इमेज, दूसरे टाइप का स्टोरी, दूसरे टाइप की आर्टिकल लिखेगा। डिस्क्रिमिनेटिव हो गया जहां पर आपने उसे बताया, सेट ऑफ ट्रांजेक्शन दिए, उसे फॉर्मूला दे दिया कि कहीं ऐसा ऐसा है तो ये फ्रॉड है, तो वो बता देगा कि हाँ, ये 4 ट्रांजैक्शन मुझे फ्रॉड वाले लग रहे हैं, या ये जो मेल आई है ये कुछ स्पैम मेल लग रही है, या ये कस्टमर जो है, ये 1 2 3 कस्टमर बेस्ड ऑन आपने जो बताया है रूल्स और इनका जो बिहेवियर है, डेटा, उस हिसाब से लग रहा है कि मूव आउट कर जाएगा। तो ये डिस्टिंक्शन समझना बहुत जरूरी है कि जनरेटिव एआई क्या है, डिस्क्रिमिनेटिव क्या है और ऑटोमेशन क्या है। ऑटोमेशन वही जैसे मैंने बात की, वो एग्जीक्यूट करता है रूल्स और वर्कफ्लो को। अब हम यहाँ पर आते हैं कि जनरेटिव एआई काम कैसे करता है। तो जनरेटिव एआई काम ऐसे करता है, वो डेटा लेता है, उसमें टेक्स्ट, कोड, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, बहुत सारा डेटा, उन सबको उसके साथ सेल्फ सुपरवाइज उसकी लर्निंग हुई है, ट्रेनिंग हुई है, उसमें अलाइनमेंट किया गया है, सेफ्टी ट्यूनिंग की गई है। मतलब बार बार सिखाया गया है कि नहीं नहीं ठीक है, अभी तुमने ये समझा, इस टेक्स्ट को अब और समझो, और तो वो डेटा अक्रॉस द ईयर्स, बहुत सारा डेटा जो इंटरनेट पे था, वो सब डेटा देकर उसे ट्रेन किया गया। उसके बाद जब आप जो कोई भी जनरेटिव इंजन है, आप उसे कुछ एक प्रॉम्प्ट देते हैं तो उसे फिर वो इन्फर करता है, मतलब वो समझने की कोशिश करता है आप क्या पूछ रहे हैं, और फिर जो उसे ट्रेनिंग में सिखाया जाता है उस हिसाब से वो सोचता है और फिर वो आउटपुट आपको देता है। और इसके साथ में फिर रैग रिट्रीवल ऑगमेंट जनरेशन भी हो सकता है, मतलब जिसमें और भी कॉन्टेक्स्ट उसे पता लग जाएगा। बहुत सारे टूल्स और एजेंट इन सब के साथ आते हैं। तो मेन पॉइंट ये है कि इन 2026 में बोल सकते हैं प्रोडक्शन सिस्टम रियली रन और रॉ मॉडल अलोन, मतलब वो मॉडल के साथ रिट्रीवल ऑगमेंट जनरेशन का जो मैंने बात की कि मतलब वो कॉन्टेक्स्ट और देखने की बात करते हैं, क्योंकि उनके हो सकता हो ट्रेनिंग किस डेटाबेस पे हुई होगी, जो कुछ भी है वो थोड़ा सा अभी डिफरेंट टाइप का डेटा रहा होगा, पर आपके कंपनी में, आपके बैंक में, आपके हॉस्पिटल में, आपके फैक्ट्री में जो डेटा है वो थोड़ा डिफरेंट है, आप उसकी कॉन्टेक्स्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो उसे रैग से वो पता लगाता है। सिमिलरली साथ में कुछ और टूल्स भी रहेगी, प्लस उसके पॉलिसीज और मॉनिटरिंग एंड ह्यूमन रिव्यू, इस सबको मिला के डिप्लॉय किया जाता है, क्योंकि ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है एक करेक्ट आउटपुट निकालने के लिए। तो कहीं हम कोर मॉडल फैमिली जेन एआई की 2026 में बात करें तो ट्रांसफार्मर जो कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल के उसमें बोला जाता है, ये क्या जनरेट करते हैं, ये टेक्स्ट, कोड, टूल कॉल और मल्टी मॉडल रीजनिंग। तो आपने देखा
होगा चैटबॉट, को-पायलट, एजेंट। इसके अलावा डिफ्यूजन और फ्लो जो कि इमेज का है, स्टाइल ट्रांसफार्मर का, तो मतलब डिजाइन के लिए, मार्केटिंग के लिए, प्रोडक्ट इमेजिनरी के लिए। ऑटो रिग्रेसिव वीडियो, वीडियो जनरेशन और कंट्रोल के लिए, मतलब आपके स्टोरी बोर्ड, एड विजुअलाइजेशन के लिए। इसके अलावा ऑडियो मॉडल्स हैं जो कि स्पीच और म्यूजिक के लिए होते हैं, इसमें वॉइस के लिए, डबिंग के लिए। और एम्बेडिंग मॉडल हैं जो सर्च करने के लिए, सिमेंटिक सर्च, रिट्रेवल, और इसमें हमने रिट्रेवल, ऑगमेंट जनरेशन, रिकमेंडेशन, क्लस्टरिंग, ये चीजें देखी हैं। तो मल्टी मॉडल जो है, जहां पहले एक नॉवेल्टी, एक नई चीज मानी जा रही थी, अब एक 2026 में हम बोल सकते हैं कि वो एक डिफॉल्ट है। वन मॉडल मतलब उसमें मैनी आउटपुट, उसमें टेक्स्ट का भी होगा, ऑडियो का भी होगा, इमेज, वीडियो। तो ये एक तरह से आप एक मॉडल के साथ बहुत सारी चीजें करते हैं। तो मतलब कई जो आपने टास्क किए होंगे, मतलब समराइज ऑडियो को एक्शन आइटम में, टर्न कीजिए यूआई मॉकअप, स्क्रीनशॉट इनटू कोड चेंजेस, एक्सट्रैक्ट कीजिए स्ट्रक्चर इन्फो इनटू पीडीएफ और वाइस वर्सा, या जनरेट कीजिए डिफरेंट ऐप का ऐड वेरिएशन। वीडियो अंडरस्टैंडिंग के लिए, मतलब कोई आपने वीडियो को पूछा कि आप मुझे बताओ, या सिमिलरली आर्टिकल है वो बताओ। तो पॉइंट टू बी नोटेड यहाँ पे है कि मल्टी मॉडलिटी जो है वो डिफॉल्ट चीज हो गई है, जो कि पहले एक काफी नई चीज मानी जा रही थी। पर जिस हिसाब से इवोल्यूशन हुआ है कि मल्टी मॉडल प्लस टूल यूज प्लस एजेंट, वो अक्रॉस द एप्स काम करते हैं। और आप एक ही उससे आप टेक्स्ट भी लेते हैं, उससे ऑडियो भी जनरेट करवाते हैं, या जनरेट करने के लिए देते हैं, या इमेज बनाते हैं, या इमेज उसे देते हैं, सिमिलरली वीडियो देते हैं या वीडियो देते हैं। तो क्या चेंज हुआ है? तो मॉडल जो है वो बहुत ही इंक्रीजिंगली वो ऑफर कर रहे हैं फास्ट आंसर वर्सेस डीप थिंकिंग आंसर। मतलब एक जल्दी आंसर देने का उन्हें रहता है, और मल्टी स्टेप प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप। कहीं आपने उसे कोई डीप प्रॉब्लम दे दिया, चाहे मैथ की, कोडिंग की, या कोई भी और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, पजल की, तो उसे वो एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, और मोर रिलायबल टूल सिलेक्शन एंड वेरिफिकेशन प्रोसेस वहां पर आ रहा है। तो मतलब ऑफ कोर्स ये हमेशा ही एक डिबेट रहती है कि फास्ट आंसर दिया जाए या ज्यादा सोच के किया जाए, और उसके साथ मतलब उसमें लेटेंसी का भी होता है। तो कैसे एक अच्छा बैलेंस लगाया जाए, जैसे कि जिस किसी ने भी यूजर ने कुछ पूछा है, तो ऐसा उसे न लगे कि सिस्टम हैंग हो गया है। तो हाँ, मतलब वो सोचता है सिस्टम, जो मॉडल है, और मल्टी स्टेप प्लानिंग भी करता है, और उसके बाद वो आंसर देता है, पर वो जल्दी आंसर देने की कोशिश करता है। अब यहाँ पे हम कॉन्टेक्स्ट विंडो, मेमोरी और रिट्रीवल को भी समझेंगे। थ्री वे सिस्टम नोज थिंग इन 2026। तो प्रॉम का कॉन्टेक्स्ट, मतलब आपने व्हाट यू सेंड राइट नाउ, आपने जो प्रॉम दिया है, फिर मतलब कॉन्टेक्स्ट कैसी दी है, और मतलब लार्ज विंडोज फॉर होल प्रोजेक्ट्स, डॉक्यूमेंटेशन। मतलब आप जितनी ज्यादा उसे कॉन्टेक्स्ट देते जाएंगे, उससे ज्यादा वो आपके लिए एक पर्सनलाइज आंसर, या बोले आपके लिए रिलेवेंट आंसर देगा। और रिट्रीवल रैक काफी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, क्योंकि जो मॉडल्स है वो कहीं और ट्रेन हुए हैं, पर आपका जो डेटा है वो थोड़ा अलग है। तो आप उसे वो थोड़ा सा डेटा सप्लाई कर रहे हैं कि हाँ, मेरे लेट्स से मेरे ऑफिस में ये पॉलिसीज रही हैं, तो ये उसे पढ़ो, और ये ट्रेवल पॉलिसीज हैं, लेट्स से ये एचआर पॉलिसीज हैं, ये फाइनेंशियल पॉलिसीज हैं। तो वो उसे पढ़ के और उसके बाद फिर उसे बताता है। क्यों ये मैटर करता है? क्योंकि इससे जो हेलुसिनेशन है, जो हम बोलते थे कि मॉडल जो कई बार कुछ अजीब सा आंसर देता है, वो उससे कम होता रहता है, क्योंकि आपने उसे अपना कॉन्टेक्स्ट, अपनी पॉलिसीज, डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं। तो उससे आपको पता है। सिमिलरली आपको बेटर प्राइवेसी कंट्रोल मिलता है, क्योंकि आपने एक तरह से नॉलेज बेस यहाँ पे यूज किया है। मोर स्केलेबल देन स्टफ एवरीथिंग इन ए प्रॉम्प्ट, एंड मेमोरी फीचर्स आर यूजफुल बट नीड मतलब गवर्नेंस और यूजर कंट्रोल। तो प्रैक्टिकल रूल ये बोलूंगा कि आपको रैग जो है वो यूज करना है ऐसे नॉलेज फ्रेशनेस, मतलब आपके जो लेटेस्ट पॉलिसी डॉक्यूमेंट है उन्हें जितना ज्यादा आप दीजिएगा, उतना ज्यादा वो जो आपका मॉडल है वो सही से बताएगा। और ऑडिटेबिलिटी में भी, मतलब कहीं कोई बाद में क्वेश्चन पूछेगा कि इसने क्यों ऐसा जवाब दिया था, आपने ऐसा क्यों डिसीजन लिया, तो आप उसे जस्टिफाई कर सकते हैं ऑडिट टाइम में, फाइन ट्यून कर सकते हैं फॉर फॉर स्टाइल, पॉलिसीज एंड डोमेन लैंग्वेज के लिए। तो टूल यूसेज, मतलब फ्रॉम चैट टू डू, अभी ये हो गया है कि, तो अभी मतलब ये है कि मॉडल कैन कॉल, वो एपीआई कॉल कर सकते हैं, वो सर्च डेटाबेस के लिए, सर्चिंग के लिए डेटाबेस में, सीआरएम के लिए, टिकटिंग के लिए, और सिमिलरली यूज कर सकते हैं कंप्यूटर को, मतलब क्लिक टाइप, वो जितनी भी चीजें हैं, और वेरीफाई कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, टेस्ट लिख सकते हैं, या एविडेंस बता सकते हैं। तो ये एक काफी बड़ा चेंज अगेन 2026 में मैं बोलूंगा हुआ है। तो कंप्यूटर यूजिंग एजेंट कैन ऑपरेट गोइंग लाइक ए ह्यूमन। मतलब ऑफ कोर्स आपने उसे परमिशन दे दी है, तो अभी वो केवल एडवाइस नहीं कर रहे हैं, पर आपने कहीं
उसे ऑथराइज कर दिया है तो वो एक्शन भी ले रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि अभी तक कोई भी टेक्नोलॉजी एक्शन वही नहीं लेती थी, वो हमेशा ह्यूमन पे डिपेंडेंट होती थी। पर अब जब विद जेन एआई एंड द एजेंटिक एआई कहीं आपने उसे एक्सेस दे दी है, तो वो जैसे मतलब अपार्ट फ्रॉम सर्चिंग एंड ऑल, वो बाकी एपीआई अपने आप से समझ के कॉल कर सकता है, जिसे वो एक्शन भी ले रहा है। तो एजेंटिक सिस्टम टिपिकली एट मतलब जैसे प्लानिंग लूप उनमें रहता है। वो प्लान करते हैं, ऐड करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, रिवाइज करते हैं, टूल की परमिशनिंग और स्कोप जैसा आप कर रहा है। सिमिलरली वर्क स्पेस का कॉन्टेक्स्ट जो रहता है, और मेमोरी प्लस स्टेट अक्रॉस स्टेप्स रहता है। तो और इसमें बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो कि एंथ्रोपिक ने डेवलप की थी, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। ये हम सोच सकते हैं कि एजेंट टू एजेंट जब बात करनी होती है तो पहले कुछ प्रोटोकॉल नहीं होती थी, जो कि अब हमारे पास है मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, जो कि एक कॉमन कनेक्टर की तरह बन रहा है, कनेक्टर लेयर फॉर टूल्स एंड डेटा, मतलब रिड्यूसिंग नो, क्योंकि हर अदरवाइज हर कोई अपनी तरह से इंटीग्रेशन कर रहा था। और हमने जैसे बात की कि जो एजेंट है वो एक दूसरे से बात करेंगे, टूल को कॉल करेंगे, एपीआई को कॉल करेंगे, डेटा को सर्च करने की कोशिश करेंगे, तो अब ये सब जो चीजें हैं वो मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल से सॉल्व हो रही हैं। तो क्या चेंज हुआ है कहीं हम देखेंगे तो मतलब मैं तो ये बोलूँगा कि कहीं आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए कि क्लाउड सोनेट और एडोबी फायरफ्लाई मैक्स और ओपेनएआई का मॉडल स्पेक्स और जेमिनी 3 एमसीपी स्पेक और जेमिनी 3 का डीप थिंक और जेमिनी 3 फ्लैश और क्लाउड का कॉन्स्टिट्यूशन, तो मतलब ये सब चीज़ें काफ़ी आई हैं पिछले 4-5 मंथ्स में। मीडिया जनरेशन मतलब इमेज, ऑडियो, वीडियो, तो 2026 की रियलिटी है कि क्रिएटिव पाइपलाइन आर नाउ बिकमिंग मॉडल प्लस कंट्रोल प्लस राइट, मतलब इमेजेस, टेक्स्ट से इमेज बन सकती है, आप उसे एडिट और या कुछ और भी करा सकते हैं, बेटर फोटोग्राफी कर सकते हैं, ब्रांड स्टाइल कंट्रोल कर सकते हैं, ऑडियो में वॉइस का कर सकते हैं, डबिंग का कर सकते हैं, साउंड डिजाइन का, सिमिलरली वीडियो में शॉर्ट फॉर्म जनरेशन, स्टोरी बोर्ड, एनिमेशन। तो नई चीजें हैं कि एडोबी जैसे एम्फेसाइजिंग आईपी सेफ कस्टम मॉड्यूल फॉर एंटरटेनमेंट, गूगल जबकि एक्सपेंड कर रहा है वीडियो जनरेशन का कंज्यूमर टीयर्स के लिए। इंटरप्राइज जेन एआई का कहीं हम आर्किटेक्चर देखें तो उसमें जैसे यूजर एक्सपीरियंस हो गए, जिसमें चैट को पायलट, एम्बेडेड एक्शन है, ऑर्केस्ट्रेशन के लिए प्रॉम्प्टिंग, राउटिंग, एजेंट लूप्स है, नॉलेज के लिए रैग इंडेक्स, कनेक्टर जो एमसीपी की हमने बात किया, साइटेशन है, मॉडल जो है अंडरलाइंग एलएलएम, मल्टी मॉडल, स्पेशलाइज मॉडल, और गवर्नेंस के लिए पॉलिसी, सेफ्टी फिल्टर, लॉगिंग और इवेल्युएशन के लिए है। तो मतलब ऐसी आप गलती ना करें, ये मैंने पिटफॉल ऐसे लगाए हैं कि कोई इसका इवेल्युएशन नहीं हो रहा है, ऑडिट लॉग नहीं है, या टूल्स को सब कुछ परमिशन दे गई हो, या अनट्रस्टेड रैग सोर्सेज आप लगा रहे हो, या कोई फॉल बैक पाथ नहीं हो। तो बट अदरवाइज ये दिस शुड बी योर जर्नी आर्किटेक्चर। तो इसमें हम देखिए, हम केवल एक चैटबॉट या को पायलट या किसी एक चीज की बात नहीं कर रहे हैं, ये होलिस्टिक व्यू अब में है जो आपको यहाँ पे मिल रहा है, कि यूजर जो है वो इंटरेक्ट यहाँ से कर रहा है, ऑर्केस्ट्रेशन इसके पीछे की लेयर हो रही है, नॉलेज उसका मतलब रैक के थ्रू या कनेक्टर के थ्रू दूसरे चीजों को कॉल कर रहा है, अंडरलाइंग ऑफ कोर्स एलएलएम है और गवर्नेंस का है। तो दिस शुड गिव यू द फुल पिक्चर ऑफ जेएनआई आर्किटेक्चर। और आपको इसमें मेजर जो करना होगा वो 3 लेवल पे करना होगा, मॉडल का टास्क एक्यूरेसी, रोबस्टनेस, रिफ्यूजल करेक्टनेस, सिस्टम का रिट्रीवल क्वालिटी, टूल सक्सेस, लेटेंसी, और बिजनेस के हिसाब से सीसैट, रिजोल्यूशन रेट और कॉस्ट पर आउटकम। तो ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती जा रही हैं, जिस हिसाब से कि आप पता लगाएंगे कि ये आपका जो कुछ भी आप इसे डिप्लॉय कर रहे हैं ये ठीक है कि नहीं। क्वालिटी, कॉस्ट, सेफ्टी, ऑल थ्री आर इम्पोर्टेंट। मतलब कैसा आउटपुट आया, क्या उसने बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा टोकन यूटिलाइज करने के बाद आया है, और क्या वो सेफ था कि नहीं है, या जो कुछ भी एक्शन ले रहा है वो सेफ है कि नहीं है। तो सेफ्टी एंड अलाइनमेंट मतलब गार्ड रेल से कॉन्स्टिट्यूशन की ओर मूव कर रहा है। ओपन एआई का जैसे मॉडल स्पेक तो पब्लिक इंटेंडेड बिहेवियर डॉक्यूमेंट वो क्लेरिफाई करता है, हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन एक्सपेंड करता है, गाइडेंस अराउंड वेलबींग। क्लाउड का कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से उन्होंने निकाला है, लॉन्ग फॉर्म स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज एंड बाउंड्री, एम्स टू इम्प्रूव जजमेंट इन नॉवल सिचुएशन, और रिलीज किया गया है मतलब फॉर पब्लिक यूज दैट वे। तो टेक अवे बोलूंगा कि ट्रीट प्रोवाइडर स्पेक एज इनपुट, मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन को स्टिल नीड पॉलिसी मॉनिटरिंग एंड इंसिडेंट रिस्पॉन्स।
सिक्योरिटी के लिए प्रॉम्प्ट इंजेक्शन एंड ओवर परमिशन एजेंट की ओर आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि एजेंट्स ने अभी स्टेक जो है एक तरह से हाई कर दिए हैं, क्योंकि मलिशियस इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो हाइड कर सकते हैं इन द नॉर्मल कंटेंट। एजेंट रीड्स इट ड्यूरिंग रिट्रीवल ब्राउजिंग एंड एजेंट एग्जीक्यूट करेगा उन एक्शन को यूजिंग इट्स परमिशन, तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो इनकी ओर आपको ध्यान देना है। सिमिलरली इसके लिए मिटिगेशन क्या हुआ, जो कुछ भी आपका टूल का स्कोप है उसे लीस्ट प्रिविलेज है, जो मिनिमम वो है उस हिसाब से रखिए, एक्सपायरिंग टोकन रखिए, कॉन्टेक्स्ट कंटेंट ट्रस्ट बाउंड्रीज, मतलब डोंट एग्जीक्यूट फ्रॉम अनट्रस्टेड टेक्स्ट। आपको बहुत ही क्लियर होना चाहिए आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, जो आपका ये मॉडल है, टूल है, एजेंट है, वो कहाँ से पढ़ रहा है। ह्यूमन इन द लूप रहना चाहिए, और डिटरमिनिस्टिक पॉलिसी इंजन आउटसाइड द मॉडल रहना चाहिए, और लैगिंग प्लस लॉगिंग प्लस एनोमली डिटेक्शन फॉर एजेंट एक्शन रहना चाहिए। क्योंकि अब जो है वो सिक्योरिटी शिफ्ट हो रही है फ्रॉम प्रोटेक्ट ह्यूमन टू प्रोटेक्ट ऑटोनॉमस सिस्टम, क्योंकि अब जो है हम जो एजेंट्स को देख रहे हैं वो अपने आप से ऑपरेट होंगे, तो उसके लिए उस हिसाब से हमें पूरा गवर्नेंस को सोचना होगा। और गवर्नेंस एंड रेगुलेशन का हम बोले तो अभी ईयू का एक्ट है और कई और भी एक्ट हैं जो रेगुलेटर आर मूविंग, मतलब फ्रॉम अप द स्टैक टू जनरल पर्पस एआई मॉडल कैसे हो सकते हैं। तो उसमें ये ईयू का जीपीआई कोड ऑफ प्रैक्टिस है, और उसके लिए टीम को क्या करना चाहिए, मेंटेन मॉडल कार्ड्स प्लस डेटा लाइनेज, इंप्लीमेंट कॉन्टेक्स्ट कंटेंट लेबलिंग एंड वाटर मार्किंग, एंड प्रिपेयर कीजिए इंसिडेंट रिपोर्ट। गवर्नेंस की चेकलिस्ट आपकी मॉडल डॉक्यूमेंटेशन, रिस्क असेसमेंट, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कॉपीराइट और डेटा राइट हैंडलिंग होनी चाहिए, मॉनिटरिंग प्लस इंसिडेंट रिस्पॉन्स आपको मेंटेन करके रखना चाहिए। सिमिलरली कॉपीराइट लाइसेंसिंग एंड प्रोविनेंस, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब लोग अभी ये चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रेनिंग जो है वो कॉपीराइट वर्क के ऊपर ये करेक्ट चीज है कि नहीं है, और लाइसेंसिंग डील होनी चाहिए जिससे कि लीगल रिस्क कम हो जाए, और ज्यादा प्रेशर हो रहा है कि लेबल किया जाए, वाटरमार्क किया जाए, डेटा सेट की ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जाए। तो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन मैं बोलूँगा कि ट्रैक वेयर ट्रेनिंग और फाइन ट्यून डेटा कम कहाँ से आ रहे हैं, प्रेफर कीजिए लाइसेंस या फर्स्ट कॉपी, कॉर्पोरा फॉर हाई रिस्क डोमेन, और ऐड प्रोविनेंस, मतलब कि कहाँ कहाँ से डेटा आया तो आउटपुट, और प्रिपेयर फॉर टेक डाउन एंड डिस्प्यूट वर्क फ्लोज। तो एआई का प्रैक्टिकल जेन एआई प्लेबुक में बोलूँगा, पिक वन टू वर्क फ्लो विद मेजरेबल आउटकम, डिफाइन कीजिए डेटा बाउंड्रीज, व्हाट इज अलाउड टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन, बिल्ड कीजिए रिट्रीवल फर्स्ट, और जो कि आप जो कुछ भी आप सोर्सेज दे रहे हैं, जो आप डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, वो ट्रस्टेड हैं। ऐड कीजिए इवेल्युएशन पैरामीट्रिक्स, गोल्डन सेलेक्ट प्लस रेड टीम प्रॉड प्लस रिग्रेशन टेस्ट, और चूज मॉडल बाय टास्क, क्वालिटी ना, क्वालिटी, कॉस्ट, लेटेंसी, इन तीनों को मिलाकर आपको एक निकालना होगा। केवल एक पैरामीटर पे ही आप उसे इवेलुएट नहीं कर सकते हैं, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। इंट्रोड्यूस कीजिए टूल्स विद लीस्ट प्रिविलेज और प्लस ह्यूमन अप्रूवल, लॉक कीजिए एवरीथिंग, क्रिएट कीजिए इंसिडेंट रिस्पांस, रोल आउट ग्रेजुअल कीजिए, और कीप इंप्रूविंग विद द फीडबैक लूप एंड मंथली इवैल्यूएशन रिफ्रेश के साथ। तो मैं बोलूँगा कि जनरेटिव एआई अब जो है वो मल्टी मॉडल बाय डिफॉल्ट है, जो टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, मोर एजेंट्स, प्लानिंग लूप एजेंटिक है, जिसमें प्लानिंग लूप, टूल यूज प्लस कंप्यूटर कंट्रोल है, फास्टर एंड चीपर एट द फ्लैश लेयर, डीपर एट थिंक लेयर, इंक्रीजिंगली गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कैसे गवर्न होंगे, तो स्पेक्स है, कॉन्स्टिट्यूशन है, रेगुलेशन, लिटिगेशन, और मोस्ट अवेलेबल व्हेन रैप विद रिट्रीवल इवल एंड परमिशन। आइडिया लग गया होगा कि जनरेटिव एआई में आपको क्या क्या सीखना चाहिए। ये एपिसोड अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।